हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के बच्चे जो आने वाले 2 दिन के बाद जो बकरीद होगी, ईद उल ज़ुहा जो होगी, उनके बारे में कुछ पूछते हैं इन बच्चों को। चलिए बाबू बताइएगा, आप लोग तैयार हैं? कुछ सवाल पूछ सकते हैं आप लोगों से। आप लोग तैयार हैं? चलिए ठीक है। आप लोगों से पहले आप बताइए कि कुर्बानी का असल मतलब क्या होता है? कुर्बानी का असल मतलब अल्लाह की रज़ा और उसके हुक्म की तामील के लिए अपनी पसंदीदा चीज़ को अल्लाह के नाम पर पेश करना है। यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जो अल्लाह के लिए अपने बेटे की कुर्बानी देने को तैयार हुए, और इसमें इखलास, तकवा और अल्लाह से कुर्बत का जज्बा शामिल है। कुर्बानी माल, ख्वाहिशात और नफ्स पर काबू पाने की अलामत है। शुक्रिया। बहुत अच्छे। चलिए आपसे सवाल कर सकता हूँ मैं? चलिए आप बताएंगे कि कुर्बानी किस नबी की सुन्नत है, बता सकते हैं? कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने की नीयत की। अल्लाह ने उनके इताअत और कुर्बानी के जज्बे को कबूल किया और एक मेंढा अता किया। ये सुन्नत ईद उल अज़हा पर मुसलमानों के लिए मशरू है। शुक्रिया। चलिए अब अगली बारी आपकी। आपका नाम क्या हो बाबू? सोफिया नाज। चलिए कुर्बानी कितने दिनों की होती है, बता सकते हैं? जी सर। चलिए बताइए। कुर्बानी 3 दिनों तक की जाती है, यानी 10, 11 और 12 ज़िलहिज्जा को, जो ईद उल अज़हा के बाद 2 दिन है। इन अय्याम तशरीक़ के दौरान कुर्बानी करना सुन्नत है, ताहम बेहतर है कि कुर्बानी पहले दिन यानी ईद के दिन की जाए। शुक्रिया। चलिए आपका नाम? सादिया आफरीन। सादिया आफरीन। क्या आप बता सकते हैं 10, 11, 12 ज़िलहिज्जा को सिर्फ जानवरों की कुर्बानी दी जा सकती है या फिर दीगर चीज़ों को भी दे सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं? यस सर। नहीं, सिर्फ 10, 11 और 12 ज़िलहिज्जा सर कुर्बानी सिर्फ मखसूस हलाल जानवर बकरी, भेड़, गाय, भैंस, ऊँट की होती है जो सर सरायत पूरी करती हूँ। दीगर चीज़ों की कुर्बानी सर तौर पर ईद उल अज़हा की कुर्बानी के तौर पर जायज़ नहीं, ताहम अल्लाह की रज़ा के लिए सदका और खैरात लेकिन हो सकता है, लेकिन ये ईद की कुर्बानी का बदल नहीं। चलिए ठीक है। चलिए जैसा भी जवाब दिए बहुत ठीक है। अगला सवाल है बाबू आपके लिए। बताइए कुर्बानी सबसे पहले कुर्बानी किसने दी थी? सबसे पहले कुर्बानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबिल और काबिल ने दी थी। हाबिल ने अपनी बेहतरीन बकरी पेश की जो अल्लाह ने कबूल की, जबकि काबिल की फसल की कुर्बानी कबूल ना हुई क्योंकि उसकी नीयत खालिस ना थी। यह वाक़या कुरान में सूरह अल-माइदा में पेश हुआ है। चलिए ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है ये बाबू, कुर्बानी का जो जानवर है आपसे है, आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुसाली। चलिए अगला जो सवाल है वो कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए, पता है आपको? जी बताइए कैसा होना? कुर्बानी का जानवर सेहतमंद, बालिग और बगैर किसी नुक्स के होना चाहिए, जैसे कि बकरी, भेड़, गाय या ऊँट। इसकी उम्र शरई मेयार के मुताबिक होनी चाहिए। मसलन बकरी कम से कम 1 साल की और गाय 2 साल की। जानवरों को मोहब्बत और एहतराम के साथ ज़बह करना चाहिए ताकि कुर्बानी अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हो। जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा। आपका नाम क्या हुआ सर? मुहाजिरा जी। चलिए आप बता सकते हैं कुर्बानी के लिए किन हलाल जानवरों का मना है? मतलब जानवर हलाल है लेकिन मना है उन जानवरों का कुर्बानी। बताइए। कुर्बानी के लिए हलाल जानवरों में से वो मना है जो बीमार, लंगड़े, नाबीना, काने या वाज़े नुक्स वाले हो। इसके अलावा चोरी का, छीना हुआ या गैर शरई तरीके से हासिल किया गया जानवर भी कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं। जानवरों को शरई मेयार के मुताबिक सेहतमंद और बालिग होना भी ज़रूरी है। कैमरे की तरफ देख कर बात करना चाहिए यहाँ पर। चलिए अब अगला जो आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? सादान आलम। सादान आलम। चलिए सादान आलम बताइए किन लोगों की कुर्बानी काबिल कबूल नहीं, मतलब वो लोग जिनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती वो कौन लोग होते हैं? कुर्बानी उस शख्स की कबूल नहीं होती जो नियत खालिस अल्लाह के लिए ना करे या जो शरई अहकाम पर अमल ना करे, जैसे गैर हलाल जानवर ज़बह करना। वह लोग जो कुर्बानी को रियाकारी दिखावे के लिए करे या जिनका माल हराम जरिए से हो, उनकी कुर्बानी भी कबूल नहीं होती है। अल्लाह के यहाँ कबूलियत के लिए अखलास और तकवा ज़रूरी है। चलिए आपका नाम क्या है सर? बताइए आपका नाम क्या है? हाँ, हाशमी रज़ा। हाशमी रज़ा। चलिए बताइए आप बता सकते हैं कुर्बानी करते वक्त जो जानवर हैं उसका मुंह किधर होना चाहिए?
ذبح کرتے وقت جانور کا منہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے. یہ سنت ہے کہ جانور کو دائیں طرف لیٹایا جائے اور اس کا چہرہ قبلہ رخ ہو تاکہ قربانی اللہ کے نام پر اور صحیح طریقے سے ہو. اس کا خیال رکھنا مستحب ہے. ٹھیک ہے, بہت خوب. آپ لوگوں کا بہت بہت